सुप्रभातम छात्रों। आज मैं कक्षा 5वीं के छात्र के लिए पाठ है ओमू ने खुशियाँ खरीदी। छात्रों, एक ये रोचक कथा है। ओमू एक छोटा बच्चा रहता है, उसे अपने चाचा कुछ पैसे देते हैं। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। ओमू ने खुशियाँ खरीदी। एक बार की बात है, देहरादून से लौटते हुए काका ने ओमू को 10 रुपए थमाए। काका दफ्तर के किसी काम से ओमू के गांव आए थे और उसी के घर में उसके परिवार के साथ ठहरे हुए थे। उस दौरान ओमू ने उनकी खूब सेवा की थी। उसने उन्हें गांव भर में खूब घुमाया फिराया था। उनके छोटे छोटे काम कर समय पर मदद की थी। अर्थात इस पैराग्राफ का अर्थ है छात्रों, इसमें जो ओमू जो छोटा बच्चा है वो अपने काका को बहुत चाहता था और काका भी उसको बहुत चाहते थे। तो काका जी ने खुश होकर जाते समय उसे 10 रुपए दे दिए थे कि चलो कुछ खरीद लेगा बच्चा एक। फिर देखिए, काका को ओमू बहुत पसंद था। ओमू के पिता से ओमू को अपने साथ देहरादून चलने की बात भी की थी। काका ने कहा था कि वे ओमू को देहरादून के किसी अच्छे विद्यालय में भर्ती करा देंगे और उसके बाद कॉलेज भी भेजेंगे। काका संपन्न थे और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। ओमू के पिता गांव की ही एक पाठशाला में चौकीदार थे। उन्होंने नम्रता से परंतु दृढ़ होकर काका की बात का जवाब दिया। बच्चे की चहकती आवाज और खिलखिलाती हंसी के बिना हमारा घर भला घर कैसा कहा रहेगा या कैसे रहेगा, है ना। मतलब वो चाहते थे कि भाई बिना बच्चे के घर कैसा रहेगा, सुना सुना रहेगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नहीं नहीं, हम अपने बेटे के बिना नहीं रह पाएंगे। ओमू को इससे पहले खर्च करने के लिए 10 रुपए कभी नहीं मिले थे। माँ बोलती काका ने, है ना। ओमू कहता, माँ काका ने मुझे 10 रुपए दिए हैं, मैं इसका क्या करूं। अपने लिए कुछ ऐसा खरीदो ओमू, माँ ने कहा। शायद तुम्हारे पिताजी रविवार को तुम्हें बाजार ले जाए, वहां से कुछ खरीदने में तुम्हारी मदद करे। वहां से गुजर रहे छोटे लड़कों का एक समूह इस पर हंसा और उन्होंने कुछ चुभती हुई सी बात भी कही। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर आंसू ढलक पड़े। ओमू को वे दिन याद आए जब उसके पिता बीमार थे और उन्हें अस्पताल ले जाना था। उनके लिए दवाएं लानी थी और उन्हें अलग अलग तरह का भोजन देना था। उस रात उसकी माँ बहुत परेशान थी। ओमू, घर में न खाना है न पैसा है, हम क्या करें। ओमू ने अपनी माँ की ओर देखा था और कहा था, मुझे भूख नहीं है माँ। राजू की माँ ने राजू को दोपहर में ढेर सा खाना दिया था, उसने साथ में मुझे भी खिलाया। अब तो मैं कुछ भी नहीं खा सकता। क्या सच में तुम्हें भूख नहीं है, माँ ने फिर पूछा। तुमसे क्या मैं झूठ बोलूँगा, मैं सिर्फ एक गिलास पानी पीऊँगा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कल कुछ पैसों का इंतजाम भी कर लेंगे। ओमू वहां से चला गया, परंतु भूख के मारे पेट परेशान था। उसे अब तक पेट के उस खालीपन और दर्द का एहसास याद है। उसने अपने पैसों को देखा, 10 रुपए, हर नोट नया था। वह आराम से उस बूढ़े व्यक्ति को 2 रुपए दे सकता है, तब भी उसके पास 8 रुपए बचेंगे। 8 रुपए में से वह बहुत सी चीज़ें खरीद सकता है। 10 में से 2 रुपए निकल कर मतलब कम होकर उसने बूढ़े व्यक्ति की हथेली पर रख दिए। अपने खाने के लिए कुछ खरीद लो बाबा, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा। जब मैं भूखा था तो मेरे पेट में भी हुआ था। छात्रों, इस पैराग्राफ में यह कहा है कि अगर हमारे पास कुछ पैसे है, अगर हम किसी ज़रूरत व्यक्ति की मदद कर सके तो बहुत अच्छी बात होती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने पैसे लेकर कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा। हाँ, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मगर बहुत कम लोग इस बात की परवाह करते हैं। मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, क्या तुम कुछ खरीद कर मुझे खाने के लिए दे सकते हो। जरूर, मैं दौड़कर बाजार से तुम्हारे लिए कुछ ला दूंगा, ओमू ने कहा। ओमू तुरंत बाजार की ओर दौड़ गया। वहां पूरी सब्जी की एक दुकान थी, इससे उस बूढ़े आदमी का पेट भर जाएगा, ओमू ने सोचा, और 1 रुपये 50 पैसे में 8 पूरियाँ और थोड़ी सब्जी खरीद ली। बूढ़े व्यक्ति के पैसों में से अभी 50 पैसे बच गए थे। अगली दुकान पर एक आदमी गर्म जलेबियाँ बेच रहा था। ओमू ने 50 पैसे की जलेबी खरीदी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, लंबी उम्र पाओ, भगवान करे तुम बहुत बड़े आदमी बनो, खूब धन कमाओ। बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया। बूढ़ा व्यक्ति जल्दी जल्दी पूरी और सब्जी
खाने लगा। ओमू ने उसके पास रखा मग उठाया और पास ही लगे नगर निगम के नल से उसमें पानी भरकर कटोरे के पास ही रख दिया। बाबा ने पानी पिया। ओमू ने कहा, बहुत मेहरबानी बेटा, तुम कितने दयालु हो। ओमू वहां से दौड़ गया। 8 करारे नए नोट। उनका वह क्या करे। वह बाजार दौड़ जाए और अपनी पेंसिल रबड़ खरीद ले। वह और भी बहुत कुछ खरीद सकता है। उसने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई और बाकी चीजें खरीदने बाजार चल पड़ा। ओमू दोबारा अपनी प्यारी धुन गुनाने लगा। तभी उसका दोस्त राजेंद्र, जिसका छोटा नाम था राजू, उसके पास दौड़ता हुआ आया। वह रो रहा था। उसके गालों पर आंसू लगातार लुढ़कते आ रहे थे। क्या हुआ राजू? ओमू ने पूछा। राजू ने कहा, मेरा छोटा भाई बीमार है। मेरी माँ ने उसकी दवा लाने के लिए मुझे 5 रुपए दिए थे। दवा की दुकान में बहुत भीड़ थी। जब मेरी बारी आई तो देखा कि जेब में रुपए नहीं थे। किसी ने शायद जेब काट ली थी। अब मैं क्या करूं? मेरा भाई बहुत बीमार है। मैं उसके लिए दवा कैसे लाऊंगा? मैंने दुकानदार से हाथ जोड़ कर कहा कि दवा दे दे, मगर उसने बिना पैसे देने से इनकार कर दिया। ओमू, अगर मेरा भाई मर गया तो उसे बहुत तेज बुखार है और वह दर्द से करा रहा है। राजू ने अपनी जेब में करारे नोटों को महसूस किया। अपनी मनचाही सब चीजें वह खरीद पाएगा, मगर राजू का भाई तो बहुत छोटा था। वह बहुत बीमार भी होगा। उसके पिताजी भी तो अस्पताल में बीमार थे। अगर उस समय पाठशाला के प्रिंसिपल साहब ने उनकी मदद न की होती तो क्या होता। मत रो राजू, तुम्हारा भाई जरूर ठीक हो जाएगा। ये लो 5 रुपए और जाओ दवा खरीद लो। राजू की आंखें आश्चर्य से फैल गई। इतने रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? ओमू ने कहा, मेरे देहरादून वाले काका ने मुझे दिए थे। इन रुपए से तुम क्या लेना चाहते थे? ओमू ने कहा, मैं कुछ चीजें खरीद लेता, मगर वो इतनी जरूरी भी नहीं है। तुम्हारा भाई बीमार है ना, उसे दवा की जरूरत है। तुम्हारे पैसे मैं लौटा नहीं पाऊंगा ओमू। मेरी माँ के पास तो ये देने के लिए रुपए भी है ही नहीं। कोई बात नहीं राजू, तुम दवाएं खरीद लो। तुम्हारा भाई जरूर अच्छा हो जाएगा। राजू इतना खुश लग रहा था। ओमू भी उसके साथ मुस्कुरा दिया। अब भी मेरे पास 3 रुपए बचे हुए हैं। उसने मन ही मन सोचा, देखे अब क्या खरीद पाऊंगा। 3 रुपए तो बहुत होते हैं। पर ओमू कुछ उदास सा हो गया। 10 रुपए उसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। उसके पिताजी उसे इतने रुपए कभी नहीं दे सकेंगे। ओमू बाजार पहुंचा। दुकान में हर तरह की मनभाती चीजें भरी हुई थी। ओमू उन्हें निहारता हुआ हर दुकान के बाहर धीमे धीमे चलता रहा। वहां उस तरह का स्केल भी था जैसा उसे चाहिए था। रबड़ और पेंसिल भी वहां थी। वह तीनों खरीद लेगा। तीनों 1-1 रुपए के थे। एक दुकानदार ने ओमू को रंग बिरंगी पेंसिल, रबड़ आदि को इस तरह ललक के साथ निहारते देखा, शंका से पूछ बैठा, तुम्हें क्या चाहिए? ओमू उस तरह का लड़का नहीं लगा था कि कुछ भी खरीदने की हैसियत रखता हो। ओमू आगे चल दिया। सड़क के अंतिम छोर पर चूड़ियों की एक दुकान थी। सूरज की तेज धूप में कांच की चूड़ियां झिलमिलाकर चमक रही थी। वे रंग बिरंगी और बेहद सुंदर थी। उसकी माँ की कलाइयाँ सूनी थी। काम करते हुए उनकी चूड़ियाँ चटक गई थी और पैसे न होने के कारण नई चूड़ियाँ भी नहीं खरीदी जा सकती। दुकान में एक और हरे रंग की खूबसूरत चूड़ियाँ भी थी, जिन पर सुनहरी मीने का काम था, मतलब नक्काशी थी। वे सचमुच बहुत सुंदर थी। उसने अपनी माँ की कलाइयों में उन चूड़ियों के खनकने की कल्पना की। ये चूड़ियाँ कितनी की है? दुकानदार से पूछा। दुकानदार बोला, 2 रुपए दर्जन। तुम इनका क्या करोगे? मैं अपनी माँ के लिए लूंगा, ओमू ने कहा। पर मेरे पास 3 रुपए है, जबकि मैं उनके लिए 2 दर्जन चूड़ियाँ लेना चाहता हूँ। मेरी माँ बहुत सुंदर है। ये चूड़ियाँ उनकी कलाइयों पर बहुत प्यारी लगेगी। हाथ में 3 रुपए पकड़े हुए ओमू ने चूड़ियाँ को ललचाती नजरों से देखा। दुकानदार के मन में कुछ हुआ। उसने सुनहरी मीने की हरी चूड़ियाँ में से गिनकर 2 दर्जन निकाली। ये बड़ी है, अगर हाथ में नाप सही है न बैठे तो मैं इन्हें बदल दूंगा। ओमू ने वह छोटा सा पैकेट संभाला और घर की ओर दौड़ गया। चूड़ियाँ उसकी माँ के हाथ के नाप की ही रही। माँ, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, ओमू ने खुश होकर कहा। माँ ने प्यार से उसे गले लगा लिया। और तुमने क्या खरीदा ओमू? अपने लिए तुमने क्या लिया?
ओमू बोला, मैंने मैंने। एक पल को ओमू ठहर गया, फिर पुलक कर खुश होकर बोला, मैंने खुशियाँ खरीदी माँ, खुशियाँ। और वह दौड़ गया खेलने के लिए अपनी वही प्रिय धुन गुनाते हुए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। सीख बच्चों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। धन्यवाद।